तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देसी अंग्रेजी में लर्न इंग्लिश विद फुल मस्ती। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 3 में। जिन लोगों ने भी डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो डे 3 का टॉपिक था हमारा कंप्लीशन। ओके, डे 1 पे हमने बात की थी क्वालिटी की, डे 2 पे बात की थी हैबिट की। जैसा कि आपको याद होगा कि डे 1 पे हमने क्वालिटी की बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने लैंग्वेज पर डिस्कस किया था, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसे होता है। तो चलिए आज थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पिछले क्लास का। क्वालिटी पे हमने बात की थी कि लैंग्वेज, हम जो ह्यूमंस हैं वो बात करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, बट वो जो लैंग्वेज होता है वो बस 3 टाइप से बोला जाता है। या तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, या तो वो पास्ट की बात कर रहा होगा, या तो वो फ्यूचर की बात कर रहा होगा। तो जैसे कि मैंने क्वालिटी को भी 3 टाइप्स में बांटा था। क्वालिटी में किसकी बात होती थी, उसकी क्वालिटीज़ की, है ना, कि वो कैसा है। जैसे सिंपल सिंपल से सेंटेंस बनाते थे, सब्जेक्ट लाते थे, वर्ब को जोड़ते थे, क्वालिटी बन जाता था। हैबिट में हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले देखा था। और कंप्लीशन में, तो चलिए कंप्लीशन शुरू करते हैं। कंप्लीशन का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। जैसे कि कोई काम आप ख़त्म कर चुके होते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने अपना कुछ एग्ज़ाम दिया होगा, तो कहोगे क्या, और फिर उसमें आप पास हो गए, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। या फिर आपको आपकी मम्मी ने कुछ काम दिया था कि ये बेटा जा जाकर घर पे पोछा लगा, तो फिर आप क्या कुछ उस काम को कर देते हो, तो फिर क्या, आई हैव डन माई वर्क, है ना। समझो, काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो बोला जाता है वो सब आता है हमारे कंप्लीशन में। तो फिर जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख लिया कि अगर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, या फिर एनीथिंग एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट इट, जो काम आप ख़त्म कर चुके हो, ठीक है। तो इस पे भी देखते हैं। कंप्लीशन को भी हम 3 टाइप्स में बांटेंगे। कंप्लीशन का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, जैसे कि कोई काम ख़त्म हो जाना। इसको 3 टाइप्स में बांटेंगे। पहला टाइप होगा हमारा प्रेजेंट, दूसरे वाले भाई साहब होंगे हमारे पास्ट, तीसरे वाले होंगे फ्यूचर कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन को भी हमने 3 भाग में बांटा। प्रेजेंट वाले भाई साहब को पहले देखिए। हम लोग जो बात करते हैं वो या तो एक्टिव सेंस में बोलते हैं या तो पैसिव सेंस में बोलते हैं। एक्टिव सेंस में उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसका कि सब्जेक्ट डूअर हो। नहीं समझ आ रहा, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं पहले इसका। इसको भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे आज। पहला होगा हमारा टेंस, जिसको हम एक्टिव कहते हैं। दूसरा होगा हमारा वॉइस, ठीक है, जिसको हम पैसिव कहते हैं। टेंस में हम पढ़ेंगे क्या, एक्टिव वाले, और वॉइस में पढ़ेंगे क्या, पैसिव वाले, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, राम गोज़ टू वॉक डेली। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, है ना। और चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। राम ईट्स एन एप्पल। आसान सा सेंटेंस लिए ताकि आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट। चलिए एक सेंटेंस है हमारा, राम ईट्स एन एप्पल, ठीक है। इसका सब्जेक्ट डूअर है ना। डूअर मतलब होता है क्या, जो लिविंग हो, जिंदा। और पैसिव में हम लोग लेंगे क्या, जो नॉन डूअर वाले सेंटेंसेस को, जो नॉन लिविंग हो। राम ईट्स एन एप्पल एक सेंटेंस है, ये किस में है, एक्टिव सेंस में है। एक्टिव सेंस में आप एक चीज से पता लगा सकते हो, उसका सब्जेक्ट डूअर होगा और उसके में जो वर्ब यूज होगा वो कोई भी वर्ब यूज हो सकता है। यहाँ पर ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, आप बताओ तो, ईट्स कौन सा वर्ब का फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही कहा, ये V5 है। ओके, राम ईट्स एन एप्पल। और पैसिव का एक रूल है, चलिए इसको आप पहले पैसिव में कन्वर्ट करिए। इसका क्या होगा, एन एप्पल आगे आ जाएगा, राम पीछे चला जाएगा। ऐसे ही ना होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और
यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और जो वर्ब रहता है उसका वी का थर्ड फॉर्म लग जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि सर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो लगाएंगे क्या यहाँ पे? तो आप इसका टेंस देखो ना, किस टेंस में ये बात कर रहा है? प्रेजेंट में बात कर रहा है ना। राम ईट्स एन एप्पल, राम एप्पल खाता है। तो फिर इसमें अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज एम आर, नहीं है तो लगा दो, इसका बना दो। एन एप्पल आगे आ जाएगा, इज ईट्स का V3 हो जाएगा आपको E10, और राम भैया सब्जेक्ट जो होते हैं वो बाई हो जाता है, ठीक है, उसके द्वारा बाई राम बन गया। अब आप देखो इसका जो सब्जेक्ट है ये क्या है? नॉन डूअर है ना, नॉन डूअर है, इस वजह से मैंने इसमें पैसिव का इस्तेमाल किया। आज हम दोनों तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है, कि जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो कैसे बनता है और जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आज हमारा थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पे भी बेसिक क्लास होगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट वाले की। तो प्रेजेंट वाले में आप कंप्लीट एक्शन में कंप्लीशन कोई काम कैसे कर सकते हो? जैसे आपकी मम्मी ने आपको एक काम दिया कि जा बेटा जाके बाजार से दूध लेकर आ, ठीक है। वो तो हिंदी में बोली, उसको आप इंग्लिश में बोलो, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया। मम्मी ने आपसे पूछा कि आके क्या तुमने ये काम किया? तो फिर आप बोलोगे क्या? आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। कहा आपने ट्राई टू स्पीक, ठीक है। द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द आर्ट ऑफ आंसरिंग मैं आपको 3 दिनों से सिखा रहा हूँ, 3 क्लासेस से सिखा रहा हूँ। बोलना बहुत आसान है, ठीक है, बस कोशिश करो बोलने की। अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो सच में नहीं हो पाएगा। अगर मैं अभी ये सोच लूँ कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, समझे। तो फिर चलिए प्रेजेंट में हम समझाने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। बोर्ड भैया को पहले इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारा अभी चर्चा का विषय है पहला प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम पास्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में कुछ सेंटेंसेस लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम दिया, फिर आपने उस काम को कर लिया, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या? आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। समझ रहे हो? वोकैबुलरी तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप डन की जगह पर क्या क्या लगा सकते हो, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना आपको, वो आप कॉन्सेप्ट लो, ठीक है, बोलने की कोशिश करो। आई हैव, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए प्रेजेंट का, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना इंग्लिश नहीं है, ओके। स्ट्रक्चर रहेगा तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर भैया को देखते हैं। स्ट्रक्चर भैया में सबसे पहले हम लोग किसका देखते थे? पॉजिटिव सेंटेंसेस का, है ना। पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस। उसका एक और नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो? ये सब आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब आज आपको एक नया टेंस सीखने को मिल रहा है। कल तक हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस इजमार, प्रेजेंट में यही देखते थे ना। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ हैज़ हैव, क्योंकि लास्ट क्लास में एक किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर ही के बाद हैव क्यों नहीं लगता है। तो भैया देखो बाबू, बात ऐसी है, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव जो है ना कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है, ठीक है। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैव कहाँ लगेगा? जैसे दे हैव डन दिस वर्क, वी हैव डन दिस वर्क, बट ही जो है वो सिंगुलर है तो ही हैज डन दिस वर्क होगा, ओके। और आप पूछोगे कि आई भी तो सिंगुलर है, तो आई के साथ आप हैज क्यों नहीं लगाओगे? पर नहीं, आई और यू एक्सेप्शनल केस में आता है, वो सिंगुलर होते हुए भी सिंगुलर नहीं है, समझे। उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तभी तो आप यू के साथ आर लगाते हो। यू के साथ आपने इज कहीं देखा है? नहीं ना। तो वैसे ही आई और यू आप लोग दिमाग में बैठा लो, उसके साथ प्लूरल वाले वर्ब ही लगाओगे, ओके।
आई के साथ आप हैव लगाओगे, आई के साथ आप हैज़ नहीं लगाओगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में ही ना हम लोग देखते हैं हैज़ हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते होंगे कुछ। ठीक है, पॉजिटिव आपने देख लिया। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? नेगेटिव आपको याद होगा कि सीधा सीधा क्या लगा देते हैं? नॉट। तो फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बन जाएगा क्या? हैज़ंट। हैव नॉट बन जाएगा क्या? हैवंट। प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। समझ रहे हो? नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, चाहे कुछ भी हो। ओके, तीसरा देख लो, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आप क्या देखोगे? सब हैज़ हैव आगे आ जाएगा। ओके, जैसे प्रेजेंट में क्या देखते थे हम? इज एम आर रहता था तो इज एम आर आगे आ जाता था, है ना? वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव में। प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 इसमें रहेगा, आप लोग ध्यान रखना। और आप लोग पूछोगे कि V3 क्या होता है? तो भैया देखिए, V3 जो है ना वो वर्ब का एक फॉर्म है। ओके, वर्ब का फॉर्म है। जैसे V2 होता है, जैसे V1 होता है, वैसे ही V3 होता है। V3 होता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल। इंटेरोगेटिव का आपने सेंटेंस देख लिया। और इसी तरह से अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। ओके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। तो फिर अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? हैज़ नॉट का हो जाएगा हैज़ंट, हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से है। ओके, अगला लेते हैं हम, जो कल स्टार्ट किए थे हम लोग, WH वाले। WH वाले जैसे कि देखो, WH वाले में आपको ये सब सेंटेंसेस आते हैं। पिछले क्लास अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट और हाउ, इन सब वर्ड्स का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो फिर इन सब वर्ड्स को लगाएंगे, कोई भी लगा सकते इसमें। प्लस इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो हैज़, हैव प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। ओके, अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर हैजंट, हैवंट हो जाएगा, है ना? नॉट लगा देंगे, समझ लो आप इतना। ओके, तो फिर चलिए अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम एक ही एग्जाम्पल से सारे सेंटेंसेस समझाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आपसे भी बुलवाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। क्या? आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया। उसका आप नेगेटिव क्या बनाओगे? मैंने ये काम नहीं किया। आई हैवंट डन दिस वर्क, उसका आप इंटरोगेटिव क्या बनाओगे? हैव आई डन दिस वर्क, क्या मैंने ये काम किया? उसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनाओगे? हैवंट आई डन दिस वर्क। फिर WH वाले, वाई हैव आई डन दिस वर्क, नेगेटिव WH वाले, वाई हैवंट आई डन दिस वर्क, मैंने ये काम क्यों नहीं किया? समझ रहे हो? ओके, तो फिर अब जो मैंने पहले क्लास में बताया था कि द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द आर्ट ऑफ आंसरिंग, उस पर वर्क करते हैं। ओके, तो फिर ये जो सेंटेंसेस हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उन सेंटेंसेस का आप जवाब देने का कोशिश करिएगा इंग्लिश में। ओके, आप जैसे भी बोल सकते हो। आपको टूटा बोलना आता है, तोड़ के बोलो। आपको फोड़ के बोलना आता है, आप फोड़ के बोलो, लेकिन बोलो। ओके, इंग्लिश जो है ना बोलने से आएगा, ऐसे सुनते तो आप बचपन से आ रहे हो, है ना? तो कॉपी निकाल लो और चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। स्ट्रक्चर आपने लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। खैरियत पूछो। हाँ, तो कहाँ थे हम? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि वो तो आप बता दोगे, चलो काम पे ही लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम करने के लिए दिया था, आपने वो काम कर लिया, फिर आप उसका जवाब दे रहे हो। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा हैव यू डन दिस वर्क, तो आप क्या बोलोगे? यस
आई हैव, यस आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यस आई हैव फिनिश दिस वर्क। समझ रहे हो? आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आपने वो काम कर दिया, तो बोलोगे यस आई हैव कंप्लीटेड। समझे? फिर एक और आप पूछोगे कि कोई आपसे पूछेगा कि आपने अपना होमवर्क कर लिया, हैव यू डन योर होमवर्क? तो फिर आप क्या बोलोगे? यस आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड। समझ रहे हो? बस बोलने की कोशिश करो। एक ही तरह का सेंटेंस मैं क्यों ले रहा हूँ बार बार, ताकि आप सुनो, और एक ही तरह के सेंटेंसेस से आप फैमिलियर होगे तो फिर आपका दिमाग काम करेगा, बोलने की कोशिश करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं आसान सा समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए पहले आप। आई हैव डन दिस वर्क, इसका आप पहले नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? आई के साथ हैव के साथ क्या लग जाएगा? हैवंट, है ना? नॉट शॉर्ट में हैव नॉट को कहते हैं हैवंट। आई हैवंट डन दिस वर्क। डन V3 में ही है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं किए। हम लोग ये जो सेंटेंस बना रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं, इसी का आप WH आई मीन इंटेरोगेटिव बनाओ। हैव आई डन दिस वर्क? उसका आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओ। हैवंट आई डन दिस वर्क? लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा इंटेरोगेटिव में। उसका आप WH वाला बनाओ। WH वाला कैसे बनाओगे? हाँ, वाई हैव आई डन दिस वर्क, कि मैंने ये काम क्यों किया। ओके, वर्ब हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया क्योंकि V3 में ही था। ओके, इसका आप नेगेटिव WH वाला बनाओ, वाई हैवंट। इसी तरह से आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंसेस बना सकते हो, 6 सेंटेंसेस। और इसी तरह से अगर आप 6 सेंटेंसेस लोगे तो 36 हो जाएंगे। होगा ना? 6 सेंटेंसेस इंटू 6 सेंटेंसेस को 36 कैसे नहीं आएगा? 36 सेंटेंसेस अगर आप रोज़ बोलोगे, कोशिश करोगे बोलने का, धीरे धीरे तो आ ही जाएगा। ओके, 8 दिन का जो ये चैलेंज है ना, आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको क्लास के साथ साथ घर पे भी बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, कि जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बहुत फ्रीली बात कर सकते हो, है ना? तो फिर तभी तो आप उससे बात करते हो, तो फिर उससे भी आप इंग्लिश में बात करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। ओके, आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि वो आपसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो। सब पूछता है क्या कर रहे हो, तो फिर आप उसको बता देना कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, कि मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ। एक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और बताओ। आपने सुना होगा तो आप इसका जवाब क्या देते हो? सब बढ़िया है, तुम बताओ। बोलते हो ना, तो ऐसे नहीं बोलना है। उसी को आप इंग्लिश में कुछ भी बता सकते हो कि राइट नाउ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट नाउ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट नाउ आई एम वॉचिंग TV शोज। समझ रहे हो? इंग्लिश में बोलने की धीरे धीरे कोशिश करोगे तो आ जाएगा भाई। हिंदी आपको कैसे आया? बोल बोल के ही ना आया। समझ रहे हो? तो बस एक सेंटेंस लीजिए, उसका 6 बनाइए। ओके, 6 बनाने के बाद अब देखते हैं द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द आर्ट ऑफ आंसरिंग। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया। ये बोलने में तो आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं लग रहा होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात करते रहते हैं और हमारे दिमाग में ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि हम क्या पूछें उससे। तो वहां पे ना पॉजिटिव सेंटेंस ही क्वेश्चन की तरह काम करता है। ओके, आई हैव डन दिस वर्क, सॉरी यू हैव डन दिस वर्क, तुमने ये काम कर लिया। समझ रहे हो? तो इसका आप जवाब क्या दोगे? यस आई हैव। ओके, यस आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। फिर अगला क्या है कि यू हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क, तुमने ये काम नहीं किया। आप क्या जवाब दोगे? नो यार, आई हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क बिकॉज आई एम टू टायर्ड नाउ, आई विल कंप्लीट इट लेटर। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, तुमने ये काम किया।
इसका आप आंसर क्या दोगे? किया? यस आई डिड, यस आई हैव डन। ओके, फिर उसका आप एक और सेंटेंस लेते हो, हैवंट यू डन दिस वर्क? तो बोलो नो यार, बिकॉज आई एम टू टायर्ड, आई केम फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी। बोलने की कोशिश करिए ना आप, आ जाएगा। वाई हैव यू डन दिस वर्क? तुमने ये काम क्यों किया? क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू, इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्क। ओके, फिर एक और, वाई हैवेंट यू डन दिस वर्क? तुमने ये काम क्यों नहीं किया? बोले हो गया बिकॉज मेरा मन नहीं था। समझ रहे हो? कुछ भी बोल सकते हो, बस बोलने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ओके प्रेजेंट आपने देख लिया। ओके, तो अब गिरने का इतना ही शौक है तुमको, गिरो। अब आते हैं पास्ट पे। ओके, प्रेजेंट का आप कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल लेना कि कुछ भी ले सकते हो कि मैंने अपना पढ़ाई अब मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, इसका आप नेगेटिव बनाओ, आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसका इंटरोगेटिव बनाओ, हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैवंट आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, व्हाई हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। समझ रहे हो? बोलने की कोशिश करो। आप एक सेंटेंस लो, उसके 6 बना दो, और 6 बनाने के बाद उन 6 सेंटेंसेस का आप जवाब देना सीखो, खुद से जवाब देना सीखो, खुद से बात करने की कोशिश करो। कैसे नहीं आएगा? खुद से आप हिंदी में बड़बड़ाते हो ना कि आज देखो ऐसा कर दी हूँ, मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। अरे बड़बड़ाते हो ना भाई, तो उसी को आप इंग्लिश में बड़बड़ाने की कोशिश करो। कैसे बड़बड़ाओगे? शी हैवंट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट राइट नाउ, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, पता नहीं कब एक्सेप्ट करेगी। समझ रहे हो? रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, बहुत सबके साथ होता है। ओके, आते हैं पास्ट पे। ठीक है, कोशिश करिएगा आप। चलिए, अब इसी सेंटेंस से हम सीखते हैं पैसिव। ओके, इसी सेंटेंस से हम सीखते हैं कि हम पैसिव में कैसे बोल सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो। सेम सेंटेंस उठाते हैं, ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है कहाँ? पहले, और ये जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है लास्ट में। हैव रहता है वो हैव बीन बन जाता है, और डन तो हमारा V3 पहले से ही है, तो इसमें नो चेंज होगा, है ना? तो इसको आप आगे ले आओ। इसका आई हैव डन दिस वर्क का पैसिव क्या होगा? अगर आपको आता होगा तो आप बता दोगे। आई हैव डन दिस वर्क, इसका पैसिव क्या होगा? दिस वर्क हैज बीन डन बाय, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में। ओके, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। क्वेश्चन आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आपने तो यहाँ पर हैव से हैज बीन बना दिया, कैसे? तो भाइयों और उनकी बहनों देखो, यहाँ पर आई है, आई क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हुए भी उसको प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल के साथ ही ना लगाएंगे हम हैव। और यहाँ पर दिस वर्क है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, चेंज होकर के सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है, और दिस वर्क सिंगुलर की बात हो रही है। ओके, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज लग गया। समझ रहे हो? दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। समझ रहे हो? ओके, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर बन जाएगा। चलिए, एक्टिव पैसिव सीखने के लिए एक और सेंटेंस लेते हैं। आई हैव, या मैं हैव बार बार क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको हैव और हैज का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कहां पर हैव लगेगा और कहां पर हैज लगेगा। आई हैव विजिटेड ताजमहल। ओके, इसका पैसिव बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो रहता है वो सबसे आगे आ जाता है, सब्जेक्ट जो रहता है वो सबसे पीछे चला जाता है, बाई बन जाता है, और फिर हैव जो होता है, आई मीन जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें अगर हैज हैव रहता है तो हैज बीन या हैव बीन हो जाता है, और विजिटेड तो V2 में है, लेकिन उसका V3 भी विजिटेड ही होता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर V2 इसका होता है ये, तो V3 इसका क्या होगा? बहुत सारे वर्ब्स का V2 और V3 फॉर्म बराबर होता है। ओके, इसका भी V2 और V3 सेम ही होगा।
विजिट का विजिटेड, V2 विजिट विजिटेड, V3 विजिटेड ही होगा, V4 विजिटिंग, V5 विजिट्स। पहले इसका आप बनाइए वॉइस पैसिव में, तो ये हो जाएगा क्या, ताजमहल हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैज में, क्योंकि ताजमहल क्या है, सिंगुलर है। ताजमहल हैज बीन, हैज के साथ बिन लग जाता है और हैव के साथ भी बिन लग जाता है, पर यहाँ पर हैज लगा। ओके, हैज बीन विजिटेड बाय, आई कन्वर्ट हो जाता है मी में। ओके, अब हैज आप समझ गए, हैव लगेगा कहाँ, प्लूरल वाले में, और हैज लगेगा कहाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये दोनों लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम कहीं और चले गए थे, अब आते हैं सीधे पॉइंट। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, नॉन डूअर, नॉन लिविंग ही है ना ताजमहल, काम नॉन डूअर ही है ना, ये काम थोड़ी कर रहा है। ओके, काम थोड़ी कुछ कर रहा है, वो तो हम कर रहे हैं ना, नॉन डूअर और अभी हम समझे। तो फिर आप ये करिएगा कि आप एक सेंटेंस लीजिएगा, उसका पैसिव बनाइएगा, और फिर उसके पैसिव का नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव WH वाले और नेगेटिव WH वाले बनाओगे। बताओ कैसे, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, इसका आप नेगेटिव बनाओ, दिस वर्क हैजंट बीन डन बाय मी, हैज दिस वर्क बीन डन बाय मी, हैजंट दिस वर्क बीन डन बाय मी, व्हाई हैज दिस वर्क बीन डन बाय मी, व्हाई हैज दिस वर्क बीन डन बाय मी। ओके, क्लियर है, ऐसे ही आप 6 बनाना और फिर हो जाएगा। इसका आप बनाओ, ताजमहल हैज बीन विजिटेड बाय मी, ताजमहल हैजंट बीन विजिटेड बाय मी, हैज ताजमहल विजिटेड बाय मी, हैजंट ताजमहल विजिटेड बाय मी, व्हाई हैज ताजमहल विजिटेड बाय मी। ओके, ताजमहल मैंने क्यों घूमा, बस कोशिश करिए बोलने का, बहुत आसान है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, अभी हल्का हल्का से लिया, आपको होमवर्क ये रहेगा कि आप सेंटेंस लोगे एक, और फिर उन सेंटेंसेस का नेगेटिव इंटरोगेटिव WH वाले, नेगेटिव WH वाले बना लेना, और फिर उसको आज पैसिव बनाना आपने सीखा है। वैसे पैसिव का एक अलग क्लास लूंगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बिहार बोर्ड में। ओके, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पैसिव 5 नंबर का आता है, समझे, पैसिव और डायरेक्ट स्पीच 5 नंबर का आता है हम लोगों के लिए, तो फिर उसका एक अलग क्लास लूंगा मैं। ठीक है, अभी आपको बस मैं बोलना सिखा रहा हूँ, सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंसेस बनाओगे तभी तो बोल पाओगे, समझ रहे हो ना। तो आते हैं अब सीधा सीधा पास्ट पे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखे, हाँ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर हैज रहेगा, हैज है तो हैज है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, सॉरी, फुल स्टॉप। क्लियर है, स्ट्रक्चर से ही आप बनाओगे तो क्लियर रहेगा कि कोई भी सेंटेंस लोगे तो फिर हैज हैव बीन, V3 और अदर वर्ड। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। ओके, आसान सा सेंटेंस देते हैं, बिल्कुल लो लेवल का सेंटेंसेस देते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, पैसिव बनाओ, माई स्टडीज हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, बना। उसका नेगेटिव बनाओ, माई स्टडीज हैजंट बीन कंप्लीटेड बाय मी, इंटेरोगेटिव, has my studies been completed by me, hasn't my studies completed by me, why has my studies completed by me, why hasn't my studies completed by me। रोक रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, वैसे ही कोशिश करिए बोलने का, सब आएगा आपको। एंड लास्ट क्लास जो होगा हमारा डे 8, उसमें हम लोग उस टाइप के लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि जानते सब कुछ है, पर मुंह में शब्द नहीं आते बोलने में। कोई कुछ पूछा उससे तो अंग्रेजी में तुम हो गया, क्या बोले समझे ना आ रहा है। वैसे वाले स्टूडेंट लोगों के लिए डे 8 है, इस पे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस कन्वर्सेशन का। ओके, चलिए वहां पर की बात नहीं करते, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, बॉडी रेस करते हैं।
चलिए तो अब आते हैं पास्ट वाले सेंटेंसेस पे, ठीक है, कि जैसे कि कोई काम पास्ट में ख़त्म हो गया हो। ओके, कि पास्ट में बहुत आसान है, जैसे प्रेजेंट में आप हैज़ हैव का यूज़ करते हो, है ना, पास्ट में आप हैड का यूज़ करोगे, बस फंडा क्लियर है। और V3 के जगह पे V2 का यूज़ करोगे। ओके, पास्ट में आप देख लो स्ट्रक्चर, पहले पास्ट परफेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, स्टॉप। ओके, इसका पॉजिटिव वाला का ये स्ट्रक्चर था। इसका नेगेटिव में क्या बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस हैडंट, है ना, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं हम बार बार। इसका आप इंटरोगेटिव बनाओ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, हैडंट नॉट लगा दोगे ना सीधा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। फिर WH वाले समझ लो, WH ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा आगे से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका आप नेगेटिव में वही करेंगे, हैडंट हो जाएगा, है ना, सेम रहेगा। जैसे देखिए इसी का आप, चलिए पहला वाला ही सेंटेंसेस लेते हैं, वो था प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम क्या बोल रहे थे, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, है ना, उसी को आप पास्ट परफेक्ट बना लो, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, कि मैंने ये काम ख़त्म कर चुका था। कि जैसे आप ऑफिस में गए, आपके बॉस ने आपसे पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या तुमने ये काम ख़त्म कर लिया, तो आप क्या आपका जवाब दोगे, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, मैंने ये काम ख़त्म कर लिया। आई हैड कंप्लीटेड दिस, मैंने ये काम ख़त्म कर चुका। आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क पास्ट 1 आवर, 1 घंटे पहले ही ख़त्म कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क एट 5 PM, समझ रहे हो, मैंने ये काम 5 बजे ख़त्म कर लिया था। पास्ट की बात होती है जिसमें कि जैसे कैसे आपकी मम्मी ने आपको सुबह दूध लाने के लिए भेजा और दोपहर में आपसे पूछ रही थी तुम दूध लाए, तो बोलना क्या, यस आई हैड ब्राउट मिल्क एट 7 AM। समझ रहे हो, ट्राई टू बोलने की कोशिश, ट्राई टू स्पीक, सॉरी, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ये हैडंट है। ओके, बाकी सब तो साफ साफ है। एक सेंटेंस ही लेते हैं हम। ओके, सेंटेंस है हमारा, एक कलर चेंज कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, आई, सेम सेंटेंस ले रहे हैं हम पूरे लेक्चर में ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका आप नेगेटिव क्या बनाओगे, आई हैडंट कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका आप इंटरोगेटिव क्या बनाओगे, हैड आई कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनाओगे, हैडंट आई कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका आप WH वाला क्या बनाओगे, वाई हैड आई कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका आप नेगेटिव WH वाला क्या बनाओगे, वाई हैडंट आई कंप्लीटेड दिस वर्क। क्लियर है? समझ रहे हो ना। और इसी का आप पैसिव कैसे बनाओगे, सारा चीज सेम रहेगा, बस प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन या हैव बीन यूज करते थे ना, तो इसमें हैड बीन हो जाएगा। फंडा क्लियर है। और पैसिव में चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव में। तुम दिमाग में बांध लो, 10th क्लास के बिहार बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देख लिया आपने, एक सेंटेंस से बहुत सारे बना लिए, है ना। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। ओके, आई हैड वॉच्ड द मूवी, इसका आप नेगेटिव बनाओ, आई हैडंट वॉच्ड द मूवी, इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, आई हैड आई वॉच्ड द मूवी। ओके, इसका आप
इंटरोगेट WH वाले बनाओ, सॉरी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, हैडंट आई वॉच द मूवी, WH वाले बनाओ, व्हाई हैड आई वॉच द मूवी। चलो ये सेंटेंस था, ओके। अभी मैं आपको बोर्ड पर ही दिखा रहा हूँ कि आप लोग कॉपी में कैसे द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द आर्ट ऑफ आंसरिंग करोगे इसी सेंटेंस में। आई हैड, यू लगा दो यहाँ पे, यू हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, ओके। इसका आप नेगेटिव क्या बनाओगे, यू हैडंट कंप्लीटेड दिस वर्क। इसका जवाब क्या दोगे, वैसे इंग्लिश में आप बोलो, जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है। हैड यू हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, तुमने ये काम खत्म कर लिया, यू हैड बोलोगे यस आई डिड, मैंने कर लिया था, ओके, यस आई डिड। यू हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या तुमने ये काम खत्म नहीं किया, तब बोलोगे क्या, नो आई हैवंट, ओके, नो आई डिडंट, सॉरी नो आई डिडंट, पास्ट में ना बात हो रही है, मैंने काम नहीं किया। हैव यू डन योर होमवर्क दैट आई हैड गिवन लास्ट इन द लास्ट क्लास, बोलोगे यस आई डिड, ओके, मैंने कर लिया था होमवर्क। हैडंट यू डन योर होमवर्क, आप बोलोगे क्या, नो आई हैडंट बिकॉज आई वॉज बिजी इन अदर स्टडीज, ठीक है। फिर एक और सेंटेंस लो, वाई हैड यू डन दिस होमवर्क, तुमने होमवर्क क्यों किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी। बोलने की कोशिश करिए, आपको आ जाएगा। पास्ट का आप समझ गए हैं, एक सेंटेंस लेना, उसका 6 बना देना, समझ लो कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव बना देना, और फिर उसके बाद उसका आप जवाब देने की कोशिश करना, ओके। जवाब कैसे देना समझ गए ना, क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आंसर लिख देना, ठीक है। एक ही सेंटेंस का आप खुद से ही बात करना, खुद से ही जवाब देना, वर्ड्स खुद ब खुद आएंगे आपके पास। चलिए तो हम आते हैं सीधा सीधा फ्यूचर पे, ओके। फ्यूचर में आप कंप्लीशन में क्या कह सकते हो कि क्या वो फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, क्या वह गेम खेल चुका होगा, क्या वह पबजी खेल चुका होगा, क्या वह कुछ पबजी में कुछ लोगों को मार चुका होगा, क्या वह वहाँ जा चुका होगा, समझ रहे हो, कि क्या वह ट्रेन पकड़ चुका होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। बस कंप्लीशन में फ्यूचर की बात ऐसे ही होती है, ओके। उसका पहले स्ट्रक्चर देख लो, फिर सेंटेंस आप खुद ब खुद बनाना सीख लोगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फ्यूचर में आप क्या लगाते हो, विल या शैल, आप ध्यान रखना, और फिर हैव, विल शैल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की, समझ रहे हो, तब यहाँ पर विल शैल हैव लगा, ओके। ये था इसका पॉजिटिव वाला। इसी तरह से नेगेटिव वाला क्या होगा, विल नॉट का वोंट, शैल नॉट का शोंट शैंट। इसका आप इंटरोगेटिव बनाओ, विल आई। चलिए एक सेंटेंस देते, उसी से सारा समझा देते हैं आपको। स्ट्रक्चर आज इसका नहीं लिखाएंगे, स्ट्रक्चर आपको इसका खुद से लिखना है, ओके। एक सेंटेंस लेते हैं, आई विल हैव डन दिस वर्क, कि मैंने ये काम कर चुका होगा। आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर लूँगा, ओके। इसका आप नेगेटिव क्या बनाओगे, आई वोंट हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा, ओके। इसका आप इंटरोगेटिव बनाओ, विल आई हैव डन दिस वर्क, नेगेटिव इंटरोगेटिव, वोंट आई हैव डन दिस वर्क। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है ना, कि विल कहाँ लगाएं और शैल कहाँ लगाएं, तो आज वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर लेते हैं। विल जो होता है ना, देखो विल और शैल दोनों हमारे मॉडल्स हैं, ओके। और मॉडल्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि मॉडल्स जो है वो वर्ब के हमेशा पहले लगते हैं, ओके। वर्ब के हमेशा पहले लगते हैं, और यहाँ पर वर्ब को हेल्पिंग वर्ब का काम हैव कर रहा है। उसे बताते हैं इसको, ये जो मॉडल्स होते हैं इसमें जो विल होता है, विल है ना, पॉसिबिलिटी शो करता है, प्रोबेबिलिटी शो करता है। और शैल जो है आपका,
आप कोई विश करते हो या तो फिर कुछ इम्फैटिक सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ओके, इम्फैटिक सेंटेंसेस उनको कहते हैं जैसे कि आप प्रार्थना करते हो, वी शैल ओवरकम। ओके, शैल वहाँ पे लगता है कि जैसे कि आप कुछ विश करते हो। आई शैल हैव बाउट दिस गिफ्ट, काश मैं ये गिफ्ट को खरीद सकता। ओके, समझ रहे हो? मतलब शैल कहाँ लगेगा? जहाँ पर आप कोई चीज़ की विश करते हो। ओके, और विल कहाँ पे लगेगा? विल आप कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ पे आपकी कोई फ्यूचर की बात हो रही हो, पॉसिबिलिटी की, कि मैं वो काम करूँगा। ओके, या ना करूँगा। चलिए एक सेंटेंस लिए थे हम, आई विल हैव, चलो यू ही ले लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, इसी बहाने आप बोलने की कोशिश करोगे। यू विल हैव डन दिस वर्क, है ना? ये फ्यूचर में, इसका आप नेगेटिव बनाओ। यू वोंट हैव डन दिस वर्क, विल यू हैव डन दिस वर्क, तुम ये काम कब करोगे? वोंट यू हैव डन दिस वर्क, तुम ये काम नहीं करोगे क्या? फिर वाई विल यू हैव डन दिस वर्क, तुम ये काम क्यों करोगे? करोगे, फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, स्ट्रक्चर आप खुद से बना लोगे। हाँ, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ पर वोंट लग जाएगा, यहाँ पर शैंट लग जाएगा, इंटरोगेटिव का विल आगे आ जाएगा, पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना? और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? यही विल शैल आपको वोंट और शैंट हो जाएगा। और फिर अफर WH वाले में क्या हो जाएगा? WH आगे लग जाएगा, और जो सेंटेंस रहता है वो इस वैसे ही लगेगा। इंटरोगेटिव में जो लगता है ना, उसी में WH आगे आ जाता है। तो जैसे वाई विल आई हैव डन दिस वर्क, कि मैं ये काम क्यों करूँगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं। ओके, कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है ना? तो फिर बिफोर यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव गॉन। सॉरी, गॉन नहीं लगेगा ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन चल के नहीं जाती है। जो चीज़ चल के जाती है ना, उसमें गॉन लगता है। ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। ओके, ट्रेन विल हैव डिपार्चर, लेफ्ट द स्टेशन, ये सब लगता है ट्रेन में। और कार में गॉन नहीं लगा सकते आप। ओके, गॉन किस में लगता है? जो चीज़ चल कर जाती है। ओके, तो फिर एक सेंटेंस लेते हैं इसी पे। यू, अच्छा छोड़िए ना ऐसे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। बिफोर यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैच खत्म हो चुका होगा। बिफोर यू रीच एट योर होम द मैच विल हैव फिनिश्ड, तुम्हारे कुछ भी करने से पहले कुछ हो चुका होगा। तो वैसे ही आप सेंटेंस बनाओगे। ओके, कि जैसे आप बात करते हो कि दिवाली आते आते मेरा सारा पैसा ख़त्म हो चुका होगा, पटाखा कैसे खरीदेंगे? तो बिफोर द दिवाली कम्स ऑल माई मनी विल हैव फिनिश्ड। ओके, मेरे दिवाली आने से पहले सारा पैसा ख़त्म हो चुका होगा। शॉपिंग करते हो ना यार दिवाली पे, कौन सी धनतेरस के दिन। ओके, तो समझ रहे हो, फ्यूचर में भी आप ऐसे बनाओगे। तो फिर आपका जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। ओके, और फिर आप लोग ये वीडियो देखते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है। और फिर देखो, आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो फिर अगर मैं आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट तो इंस्टाग्राम पे तो हो गई, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, क्लियर डाउट्स कर सकते हो। और फिर चलिए शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, टाटा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।